हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओएसिस एजुकेशन यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है जय वाचानी और हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी तक हमने किंगडम फंजाई के बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश की। ठीक है, उसमें क्या क्या उसके कैरेक्टर है, फिर उसमें क्या क्या वो उसमें डिवीजन कौन से आते हैं। ठीक है, हमने फाइकोमाइसीटीज के बारे में पढ़ा। फाइकोमाइसीटीज क्या है, वो एक आल्गल फंगी है। ठीक है, और अब हम उसके जो डिफरेंट थोड़े बहुत उसके आगे के जो डिविजन्स है, उसके आगे जो क्लास है, उनके बारे में आज हम थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, फाइकोमाइसीटीज इट इज़ वन टाइप ऑफ वो एक आल्गल फंगी है। ठीक है, और वो सबसे प्रिमिटिव है। उसके हमने रिप्रोडक्शन के बारे में भी हमने देखा था। अब उसका जो दूसरा क्लास है एस्कोमाइसीटीज। ठीक है, आज हम उनके बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करते हैं और दूसरे जो उसके एग्जाम्पल है उसके बारे में भी थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो एस्कोमाइसीटीज उसको कॉमनली सैक फंगी भी बोलते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज कॉमनली नोन एज सैक फंगी। ठीक है, उसको हम सैक फंगी भी बोलते हैं। एस्कोमाइसीटीज आर मोस्टली मल्टी सेल्यूलर। वो क्या है, वो एक मल्टी सेल्यूलर फंगी है। मोस्टली ये मल्टी सेल्यूलर पाई जाती है, ये यूनिसेल्यूलर नहीं है। मीन्स इनमें एक से ज़्यादा तरह के सेल पाए जाते हैं। उनका एग्जाम्पल क्या है, पेनिसिलियम है, और उसमें भी अभी सभी जगह पे एक्सेप्शन तो होती है। ठीक है, इसको हम गुजराती में क्या बोलते हैं, अपवाद। ठीक है, सभी जगह पे एक्सेप्शन तो होते ही है। तो यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है, ईस्ट है। ठीक है, ईस्ट क्या है, वो एक यहाँ पे एक्सेप्शन है, वो एक यूनिसेल्यूलर है। ठीक है, जिसको हम सेक्रोमाइसिस सेराविसिस, उसका जो साइंटिफिक नाम है वो क्या है, उसका साइंटिफिक नाम सेक्रोमाइसिस सेराविसिस। सेराविसिस उसका जीनस है और ये स्पीसीज है। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्रोमाइसिस पाए जाते हैं। इट इज़ वन उसका एग्जांपल उसका वन ऑफ द एग्जांपल इज सेक्रोमाइसिस सेराविसिस। ठीक है, वो एक यूनिसेल्यूलर है, बाकी सब सारे इसमें मल्टी सेल्यूलर पाए जाते हैं। अब देख रहे हैं ये पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये एस्परजिलस है, जो वो उसी एस्कोमाइसीटीज का दूसरा जो एग्जाम्पल है एस्परजिलस, ये उसकी फिगर है। आप देख रहे हैं ये यहाँ पे एक सेक की तरह ऐसा पाया जाता है। ठीक है, उसमें स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, इसके लिए उसको सेक लाइक फंगी भी बोलते हैं। ठीक है, तो यह मोस्टली सेफरोफाइटिक, डिकम्पोजर, पैरासाइटिक। ठीक है, ये क्या है, ये मेनली सेफरोफाइटिक है और डिकम्पोजर मीन्स जो डिकेइंग मटीरियल पे जहाँ पे जो कचरा होता है वहाँ पे ये ग्रो करके उस कचरे का डिग्रेडेशन कर देती है। इसी को हम डिकम्पोजर बोलते हैं। ये डिकम्पोजर आल्गी है और ये सेफरोफाइटिक है, पैरासाइटिक भी है। और ये उसको कोप्रोफिलस भी बोलते हैं। वो क्या, वो जो डग होता है, डग वहाँ पे जो ग्रो करते हैं उसको हम कोप्रोफिलस बोलते हैं। माइसेलियम इज ब्रांच एंड सेप्टेट। ठीक है, उसका माइसेलियम ब्रांच हो रहा है और सेप्टेट होता है। सेप्टेट का मैंने आपको बताया था, सेप्टेट क्या है, जिस माइसेलियम जिस हाइफी में बीच में वॉल होती है। ठीक है, उसको हम सेप्टेट हाइफी बोलते हैं। ठीक है, माइसेलियम की इट इज अ ग्रुप ऑफ हाइफी। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे हाइफी क्या है, ये सेप्टेट हाइफी। नीचे देख रहे हो, इससे वॉल स्ट्रक्चर है दोनों में, तो ये एक सेप्टेट, इसमें सेप्टेट माइसेलियम और वी कैन से दैट इसमें सेप्टेट हाइफी इसमें पाई जाती है। ठीक है, दूसरे भी एग्जांपल इसके एस्परजिलस है, काल्वीसेप्स है और न्यूरोस्पोरा है। ठीक है, ये उसके दूसरे भी एग्जांपल है। ठीक है, तो एक्सेक्सुअल स्पोर आर कोनिडिया प्रोड्यूस एक्सोजिनसली ऑन द स्पेशल माइसेलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर। ठीक है, यहाँ पे फिगर होगा, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, क्या है एक्सेक्सुअल स्पोर, या उसकी आप देख रहे हैं कि मतलब जूम इन करता हूँ, ये पूरी उसकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की उसकी साइकिल है। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि ये कोनिडियोफोर है। ठीक है, मैंने आपको बताया वो कहाँ पे होता है, इस पे इट इज़ वन टाइप ऑफ माइसीलियम जिसको हम कोनिडियोफोर बोलते हैं। ठीक है,
कोनिडियोफोर में कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है। कोनिडिया का है, कोनिडिया क्या है, ये स्कोमाइसिटिस में, ठीक है, कोनिडिया क्या है, यहाँ पे लिखा है कोनिडिया। स्कोमाइसिटिस में स्पोर को हम कोनिडिया बोलते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लास में स्पोर को अलग अलग नाम दिया है, इसमें कोनिडिया बोलते हैं उसको, ठीक है। स्कोमाइसिटिस में कोनिडिया का मैं ऊपर लिख दूँ यहाँ पे, कोनिडिया माने स्पोर, ठीक है। स्पोर को यहाँ पे कोनिडिया बोलते हैं। देख रहे होंगे ये कोनिडियोफोर है जहाँ पे कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है। ये सारे कोनिडिया क्या है, ये सारे स्पोर्स है जिनको हम इसको माइसिटिस में हम कोनिडिया बोलते हैं, ठीक है। ये सारे कोनिडिया है, तो यहाँ पे मैच्योर हो गए कोनिडियोफोर पे। अब देख लेंगे यहाँ पे वो ग्रो हो रहा है, मैच्योर हो रहा है। जहाँ पे वो मैच्योर हो जाएंगे उसके बाद वो डिस्पर्स हो जाएंगे और विंड के थ्रू डिफरेंट लोकेशन पे जाके वो ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ओके, फिर ये कोनिडिया है जहाँ पे वो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये कोनिडिया यहाँ से निकला, कहाँ से निकलेगा वो, आप बताओ कोनिडिया कहाँ से निकलेगा। कोनिडियोफोर से निकलेगा। थोड़ी जगह आ जा बीच में, हाँ ठीक है, चलो ठीक है। फॉर एग्जांपल ये सारे, ये क्या है, एक सारे क्या है, ये कोनिडिया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उसको क्या बोलते हैं हम, स्पोर बोलते हैं, ठीक है। अब कोनिडिया क्या करेगा, कोनिडिया विंड के थ्रू डिस्पर्स होगा, मीन्स वो लोकेट करेगा, ठीक है। विंड के थ्रू लोकेशन उसका चेंज होगा, वो डिस्पर करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मिट्टी है, यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल मान लो ये डिकम्पोजर साइट है, ठीक है। कोई भी एक डिकम्पोजर साइट है, वहाँ पे स्पोर विंड की वजह से पहुँच गया, ठीक है। वो यहाँ पे जर्मिनेट करेगा, ठीक है। ये स्पोर बन गया, थोड़ा मैं डार्क ले लूँ, ठीक है, चलो ठीक है। ये स्पोर यहाँ पे पहुँच गया, फिर वो थोड़ा उसका फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, वो इसे जर्मिनेट करेगा और ये माइसी का फिर पूरा वो स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है। वहाँ से क्या होगा, ये उसका पूरा आईफी बन गया, फिर ये उसका वो फ्रूटिंग बच्चा वजह स्ट्रक्चर मिल गया है, ठीक है। इसको हम कोनिडियोफोर बोलते हैं। ये सारा स्ट्रक्चर यहाँ से वो ऐसे उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें ऐसे होता है, ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होगा इसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पे भी हिट्रोथेलिक स्पीसीज पाई जाती है, मीन्स यहाँ पे भी हिट्रोथेलिज्म का कॉन्सेप्ट आता है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था हिट्रोथेलिज्म क्या है। यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों टाइप की आईफी पाई जाती है। माइसिटिस में भी यही तरह से ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें भी प्लस और माइनस आईफी मिलती है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डन बाय द फ्यूजन ऑफ आईफी ऑफ टू फिजियोलॉजिकल स्ट्रेन प्लस एंड माइनस इन हेट्रोथेलिक स्पीसीज, ठीक है। मीन्स यहाँ पे प्लस और माइनस आईफी मिलके, हाँ आईफी सेल आईफी फ्यूज हो गए, उसका सेल का फ्यूजन होगा, ठीक है। हाइफा सेल आर फ्यूज टू फॉर्म अ डाइकैरियोटिक हाइफी, ठीक है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। यहाँ पे आप देख लो, ये प्लस और माइनस यहाँ पे ज्वाइन हो गया और ये सब इसको गोनियम का स्ट्रक्चर ऐसे बनाया, ठीक है। ये इसका यहाँ पे एक्सोगोनियम का स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। बाद में उसमें क्या होगा, बाद में उसमें एस्कस का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। उसमें प्लाज्मोगेमी हो जाएगा पहले, प्लाज्मा का उसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा पहले, ठीक है। और ये एस्कस का फॉर्मेशन उसमें होगा, ठीक है। उसके बाद उसमें क्या, इसमें सब में पहले प्लाज्मोगेमी होता है, बाद में उसमें कैरियोगेमी होता है। कैरियोगेमी में क्या होगा, उसमें बाद में न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, ठीक है। सेक्सुअल स्पोर आर कॉल्ड एस्कोस्पोर, ठीक है। इसको यहाँ पे हम एस्कोस्पोर बोलते हैं। जो सेक्सुअल स्पोर होते हैं उसको हम एस्कोस्पोर बोलते हैं, और जो एसेक्सुअल स्पोर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, उनको कोनिडिया बोलते हैं, ठीक है। विच आर प्रोड्यूस एंडोजीनियसली इन सेक लाइक एस्की, ठीक है, उसको हम एस्कस बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, बाद में डाइकैरियोटिक आईफी बन गई, उसके बाद उसमें कैरियोगेमी होगा, उसमें बायोसिस होगा और ये ऐसे एस्की
अब देख रहे होंगे यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम एस्की बोलते हैं, ठीक है। जैसे एस्की का फॉर्मेशन होता है, किसमें होता है, इसमें एस्कोकार्प में एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप देख लो यहाँ पे ऐसा एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ये अंदर उसमें ऐसे एस्की उसमें पाई जाती है, और एस्की में क्या होता है, इसमें एस्कोस्पोर्स होते हैं, ठीक है। उन तो वो मैच्योर करते हैं, ठीक है। ये क्या हुआ, कोई बात नहीं, म्यूसिस होगा, फिर ये 4 हैप्लोइड सेल बनेंगे, उसके बाद उसमें 8 हैप्लोइड सेल बनेंगे, ठीक है। अब देख रहे होंगे ये माइक्रोस्कोप स्ट्रक्चर है, इसमें ये 8 सेल दिख रहे हैं, ठीक है। ये 8 सेल का उसमें वो इसका सेल क्या, वो एस्कोस्पोर ही है 8, ठीक है। एक एस्की में 8 एस्कोस्पोर होते हैं, ठीक है। एक में 8 एस्कोस्पोर होते हैं, उसके ज़्यादा उसमें नहीं पाए जाते, एक एस्की में एक ही होता है, और एक, ठीक है, इसमें कई सारे ऐसे एस्की पाए जाते हैं एस्कोकार्प में, ठीक है। दिस एस्की आर अरेंज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड एस्कोकार्प, ठीक है। ये फ्रूटिंग बॉडी है, उसको एस्कोकार्प बोलते हैं, मैंने आपको बताया वहाँ उसमें बहुत सारे एस्की पाए जाते हैं, ठीक है। फिर क्या करेंगे, मैच्योर हो जाएंगे, फिर इसमें से डिस्पर्स हो गए वहाँ जहाँ पे भी कोई दूसरी जगह पे लोकेशन करके वहाँ पे वो ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। वो कैसे होगा, वो एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बताया वैसे ही, ठीक है। वही है, इस तरह से उनमें भी ऐसे ही पैटर्न होती है, लेकिन जो उसमें स्पोर बनने का प्रोसेस होता है वो थोड़ा यहाँ पे इसमें मेनली डिफरेंस यही है कि इसमें कोई भी फिर हम बोलते हैं इसमें हेट्रोथेलिज्म का, यहाँ में मीन्स के दो आईफी फ्यूज होकर नहीं बनाते, यहाँ पे एक ही आईफी में कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे 2 आईफी मिलके फिर से स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं, इसको हम एक सेक्सुअल बोलते हैं और इसको हम एसेक्सुअल बोलते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। इसके कई सारे एग्जाम्पल है, इसके कई मोरल्स और बफेल्स जो होते हैं, जो इनमें आए जाते हैं, इसको माइसिटिस में आते हैं, वो ईडेबल होते हैं, और वो इसको हम एज अ फूड की तरह इसमें उसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट जो है हमारा क्लास वो है बेसिडियोमाइसिटिस, ठीक है। आपने कहीं भी आप गए होंगे घूमने के लिए, आपने फॉर एग्जाम्पल आपने कहीं फॉरेस्ट में या जंगल में आप कहीं गए होंगे, मेनली जब आप मानसून का सीज़न होता है, जब बारिश होती है, जब आप कहीं पे भी गए होंगे तो आप, और फॉर एग्जाम्पल आप कहीं भी बाहर जाते होंगे, जब प्लांट होगा यहाँ पे आप ऐसे देगा, इसके ऐसे ग्रो होकर आप देखते होंगे, ठीक है। जो प्लांट है, प्लांट के ऊपर ऐसे ग्रो होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी ये मोस्टली कॉमन है, ठीक है। ऐसे ग्रो हुए फंगी आपने देखी होगी कभी प्लांट पे, ठीक है। वो क्या, वो सब बेसिडियोमाइसिटिस में आता है, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल बेसिडियोमाइसिटिस के हैं, ठीक है। ये सारे सब ग्रो हो रहे हैं, ये सारे बेसिडियोमाइसिटिस के एग्जाम्पल है। जिसको हम गुजराती में बिलाडिनो टॉप आप कहिए, ठीक है, बिलाडिनो टॉप, वो क्या है, वो बेसिडियोमाइसिटिस में आता है, ठीक है। ये क्या है, ये बिलाडिनो, उसको हम बोलते हैं बिलाडिनो टॉप आया, ये उसका एग्जाम्पल है, ये ठीक है। इट इज वन टाइप ऑफ दैट फंगी, ठीक है। वो ये एगरिकस है, ठीक है। ये एगरिकस है, तो इसे ये उसको क्या बोलते हैं हम, ये उसका इरेक्ट पार्ट है, और यहाँ पे वो उसका फ्रूटिंग बॉडी जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। ओके, कॉमनली नॉन फॉर्म इस बेसिडियोमाइसिटिस आर मशरूम, बेकेट फंगी और पफ बॉल्स, ठीक है। उसके कॉमन नाम है मशरूम है। कब आप कहीं पे पिज़्ज़ा खाए होगा, पिज़्ज़ा में मशरूम आता है, मशरूम सैंडविच भी आती है, ठीक है। वो सारे मशरूम क्या है, वो सारे इसी बेसिडियोमाइसिटिस में आते हैं, और वो सब इडेबल होते हैं और नॉन पॉइजनस होते हैं। बाकी देयर आर सम टाइप्स ऑफ मशरूम जो पॉइजनस होते हैं, जिसको खाने की वजह से हम बीमार भी पड़ सकते हैं, और कई सारे ऐसे भी ज़्यादा पॉइजनस है जिसको खाने से हम मर भी सकते हैं, ठीक है। तो इसे भी कहीं जाके इसको उठा मत लेना, ठीक है। कहीं मिले कोई इसे खा लो, ऐसा कुछ नहीं, खाने का नहीं। वो सारे इसमें कई तरह के स्पीसीज उसके पॉइजनस भी होते हैं, ठीक है। जो एडिबल है, जो मार्केट में मिलते हैं, वही खाने का, कहीं से भी लेके उसको खाने मत लग जाना, ठीक है। ओके, दे ग्रो इन सॉइल ऑन लॉग्स ऑन ट्री स्टम्प और इन लिविंग प्लांट बॉडी आर एज अ पैरासाइट फॉर, ठीक है। वो सॉइल में भी होते हैं, प्लांट्स के ट्री स्टम्प में भी होते हैं एज अ पैरासाइट। ये देख रहे हैं, ये ट्री स्टम्प में है एज अ पैरासाइट, ठीक है। वो प्लांट से उसका न्यूट्रिशन वो एब्जॉर्ब करते हैं, वो ग्रो करते हैं, ठीक है। उसका एग्जांपल रस्ट एंड स्मॉट्स है, ठीक है। पैरासाइट का एग्जांपल ये है। ये पुसिनिया आप देख रहे होंगे, ये पुसिनिया उसका एग्जांपल, या आप जैसे देख रहे होंगे, ये
येलो और ये डार्क ब्राउन स्पॉट है, वो सारे फंगी है जो पैरासाइट की तरह ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। ये रस्ट है, उसमें उसका एग्जाम्पल पुसिनिया है, ठीक है, उसका एग्जाम्पल ये, ठीक है, रस्ट फंगस का। ये इसको हम रस्ट फंगस भी बोलते हैं, यहाँ पे लिखा मैंने पुसिनिया रस्ट फंगस, ठीक है। इस रस्ट की तरह वो प्लांट के लीफ में ये ग्रो करती है, ठीक है, और ये प्लांट के स्टेम में ग्रो करती है, इज अ पैरासाइट, ठीक है। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स में भी पाए जाते हैं कई तरह के, इज अ पैरासाइट, ठीक है। वो वाला जो था माइकोराइजा वो पैरासाइट नहीं है, वो सिम्बायोटिक है, ये उसको यहाँ पे कंफ्यूज मत करना, ठीक है। मैं यहाँ पे अब क्लियरली बता देता हूँ, जो माइकोराइजा है वो एज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप प्लांट के साथ रहता है, और ये एज अ पैरासाइट, ये उसको एज अ पैरासाइट प्लांट पे ग्रो करता है। उन दोनों में बहुत सारा डिफरेंस है, ठीक है। पैरासाइट क्या करेगा, पैरासाइट का जो फॉर एग्जाम्पल ये ट्री है, ठीक है, ये क्या है, ये ट्री का स्टेम है, ये ट्री के स्टेम से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन बाद में ट्री को कुछ नहीं देगा, ठीक है। ये टोटली इस पे ये इसको हार्म ही करता है, एक तरह से हम बोल सकते हैं ये प्लांट को हार्म करता है, ठीक है। यहाँ उसके न्यूट्रिशन जो रूट से वो जा रहे हैं ऊपर, वहाँ से वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, पानी होता है, वो ये एब्जॉर्ब कर लेता है। और जो प्लांट्स के जो अपर पार्ट से जैसे लीफ से वो रूट पे जाता है वो खाना, तो क्योंकि लीफ में खाना बनता है, आपको पता है सब प्लांट्स हमारा फोटोसिंथेटिक है, तो खाना कहाँ पे बनता है, खाना प्लांट्स के लीफ में बनता है, फूड। वहाँ से जो लोअर पार्ट में जब खाना फूड आता है तब ये उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो ये प्लांट को हार्म ही करते हैं, उसका न्यूट्रिशन उसको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन जो माइकोराइजा है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में, ठीक है, वो वैसा नहीं करता, वो प्लांट उसको खाना देती है, बाद में वो क्या करता है, वहाँ पे जो फंगी है वो प्लांट को भी पानी और मिनरल्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब करके प्लांट को देते हैं। वो ऐसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होते हैं, ऐसे हम बोल सकते हैं, ऐसे वो फ्रेंड की तरह रहते हैं, ठीक है। मैं आपको कुछ दूंगा तो आप भी मुझे कुछ देंगे, इस तरह के रिलेशनशिप में ये रहते हैं कि यहाँ पे ये दूसरे एक फ्रेंड से सब ले लेगा, लेकिन दूसरे फ्रेंड को कुछ वो अपने आप से कुछ देगा नहीं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2 फ्रेंड्स है, ठीक है, ये 2 फ्रेंड्स है, तो ये इनसे सब कुछ ले लेगा, ठीक है, उसका खाना पानी सब ले लेगा, कि बाद में ये, ठीक है, ये उससे सब ले लेता है, ठीक है। यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये 2 फ्रेंड है, ठीक है, ये वक्त 2, ये एक टोटली इस पे डिपेंडेंट है, ठीक है, वो सब खाना उससे ले लेगा, बाद में इसको कुछ देगा नहीं, ठीक है। ये यहाँ से सारा फूड वो सब यहाँ से ले लेगा, ठीक है, यहाँ से सारा ले लेगा फूड वाटर सब, लेकिन बाद में इसको कुछ देगा नहीं, ठीक है। ये पैरासाइटिक रिलेशनशिप है, ठीक है। यहाँ पे वो कुछ देगा नहीं, वहाँ से सब डाल ले लेगा, तो ये इज अ पैरासाइट वहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है। इसका माइसेलियम ब्रांच होता है और सेपरेट होता है, ठीक है, इसका भी ब्रांच और सेपरेट होता है, और हेटेरोथेरिज्म इसमें भी पाया जाता है, ठीक है। ओके, ये सारा उसका एग्जाम्पल है, एगेरिकस है, उस्टिलागो है, और पुसिनिया है, ठीक है। ये एगेरिकस का है, ये पुसिनिया का यहाँ फिगर है, ठीक है, यहाँ ऐसे सब दिखते हैं। ओके ग्रेट, चलो अब इसका हम थोड़ा रिप्रोडक्शन देखते हैं, ठीक है। ये सारे रिप्रोडक्शन आपके लिए थोड़ा बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, ठीक है। एग्जाम में ये सारे मेनली इसका जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वही पूछते हैं, और मेनली जो MCQ में ये जो है इसका, फिर जब बेसिडियोमाइसीट्स का वहाँ पे ऐसे पूछ लेंगे, बेसिडियोमाइसीट्स का माइसेलियम कैसा होता है, ब्रांच होता है, अनब्रांच होता है, असेप्टेड होता है, एसेप्टेड होता है, ठीक है। वो ये सारे की पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। वो सारे MCQ में फॉर्म के समय ये पूछा जा सकता है, ठीक है। ओके, तो ये उसका रिप्रोडक्शन है इसमें, ठीक है। मेनली बेसिडियोमाइसीट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया नहीं जाता है, यहाँ पे वो एब्सेंट होता है। मेनली इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें एसेक्सुअल मिलता नहीं है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही मेनली देखा जाता है। इसमें होता क्या है, asexual spores are generally not found, but vegetative reproduction by fragmentation is common, ठीक है। ये क्या है, एसेक्सुअल तो इसमें होता नहीं है, इसमें एब्सेंट होता है, लेकिन फॉर एग्जांपल ये माइसिलियम है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देख लो, यहाँ माइसिलियम एक माइसिलियम है, ठीक है, ऐसा ग्रो कर रहा है। यहाँ से उसका एक कट हो गया, ठीक है, यहाँ से कट गया फॉर एनी रीज़न, ठीक है, या आपने कहीं से वो उखाड़ लिया, तो यहाँ पे कट हो गया, तो ये जो, ठीक है, तब क्या करेगा, तो ये पोर्शन तो यहाँ से निकल गया, ठीक है,
ये माइसा ये आईफी है, यहाँ से कट हो गया तो क्या करेगा, तो ये दोनों अलग अलग हो गए, ठीक है। तो ये दोनों इंडिविजुअल की तरह ये ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इसको हम फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से फ्रेगमेंट उसका हो गया, फिर भी वो एक दूसरे से ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसको हम फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं, ठीक है, ओके। इसमें सेक्स ऑर्गन ऑप्शन होते हैं, बट प्लाज्मोगेमी इज ब्रॉट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल और डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ जीनोटाइप। ये क्या बोलने की कोशिश करते हैं, चलिए देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें सेक्स ऑर्गन नहीं होता है, लेकिन जो इसके सोमेटिक सेल होते हैं, ठीक है, जो वेजिटेटिव सेल होते हैं, वहाँ वही इसमें रिप्रोडक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल ये माइसिलियम है, दोनों मिल के यहाँ पे देखो प्लस माइनस यहाँ पे ये सब फॉर्मेशन होता है, बाद में वो ग्रो करके डाइकैरियोटिक माइसिलियम का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो वो क्या, वो सोमेटिक सेल ही है जो फ्यूज़ करके डाइकैरियोटिक माइसिलियम का फॉर्मेशन करता है, बाद में वही आगे जाके स्पोर का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। इसमें जो स्पोर होते हैं इसको हम बेसिडियो स्पोर्स बोलते हैं, ठीक है। इसके जो स्पोर्स होते हैं उनको हम बेसिडियो स्पोर्स बोलते हैं, ठीक है, ओके। The resultant structure is dikaryotic which ultimately give rise to basidium, ओके, ठीक है। ये डाइकैरियोटिक माइसिलियम या डाइकैरियोटिक आईफी का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। बाद में वो क्या करेंगे, बेसिडियो कार्प या बेसिडियम, इसको हम बेसिडियो कार्प है, उसको हम बेसिडियम भी बोलते हैं, ठीक है। उसको हम बेसिडियम भी बोलते हैं, उसका वो फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। यहाँ पे जो सब देख रहे होंगे ये सेक लाइक स्ट्रक्चर है, वहाँ पे नीचे ग्रिल का जैसे स्ट्रक्चर है, ये ग्रिल में ही सारा उसका मैच्योरेशन और डेवलपमेंट होता है, वो इस ग्रिल में भी होता है, ठीक है। इसको हम बेसिडियो कार्प या बेसिडियम भी बोलते हैं। यहाँ चला गया, आजा, ठीक है। बाद में क्या होता है, ये बेसिडिया का फॉर्मेशन हो गया, बेसिडियम का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। ये क्या है, ये 2N स्ट्रक्चर है, ठीक है। बाद में इसमें कैरियोगेमी होगा और उसमें मियोसिस होगा, तो ये N स्ट्रक्चर। जनरली नहीं, ऑलवेज जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो स्पोर्स बनते हैं वो ऑलवेज हैप्लॉइड होते हैं, ये एक खास ध्यान रखना, ठीक है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो स्पोर्स बनते हैं वो कोई भी हो वो इट इज़ ऑलवेज हैप्लॉइड। यहाँ पर डिप्लॉइड स्पोर्स कभी नहीं बनते, जहाँ किसी में भी किसी फंगी का किसी बेसिडियोमाइसिटिस हो, फाइकोमाइटिस हो, इसके एसिटोमाइसिटिस हो, सारे के सारे में स्पोर्स हैप्लॉइड ही होते हैं। यहाँ पे डिप्लॉइड स्पोर नहीं बनते, सारे स्पोर्स हैप्लॉइड बनते हैं, ठीक है। ये खास एक चीज़ आप याद रखना, ठीक है। तो ये कैरियोगामी होगा, डिप्लॉइड न्यूक्लियाई बना, उसके बाद मियोसिस हो गए, बेसिडियो स्पोर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे बेसिडियम है, ये सारे बेसिडियम है, उस पर ये से ये आप देख रहे होंगे 4 अपेंडिजेस की, यहाँ 4 उंगली की तरह आप देख रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे भी मतलब इसको जूम करता हूँ, चल आजा, आ गया। ये से आप देख रहे होंगे उंगली की तरह, देखो ये सारे है क्या, ये उंगली की तरह बाहर निकले हैं, वो क्या है, वो 4, यहाँ वहाँ पे वो 4 अपेंडिजेस होते हैं। वो कितने होते हैं, वो 4 अपेंडिजेस होते हैं, जिसको हम बेसिडियम के ऊपर होते हैं, ठीक है। उसमें ही स्पोर होते हैं, वहाँ पे वो मैच्योर होंगे, वहाँ से वो निकल जाएंगे, ठीक है, वहाँ से वो डिस्पर्स होंगे। कैरियोगामी मियोसिस टेक प्लेस इन द बेसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियो स्पोर्स, ठीक है। यहाँ पे ये जो अपेंडिजेस दिख रहा है 4 इंडिविजुअल स्पोर है, बाद में मैच्योर होकर वहाँ से वो रिलीज हो जाएंगे। बेसिडियो स्पोर्स आर एक्सोजेनसली प्रोड्यूस ऑन द बेसिडियम, ठीक है। जो बेसिडियम है, ये बेसिडियो का भी यहाँ बेसिडियम है, ठीक है। यहाँ पे वो इसको एक्सोजीनियसली वहाँ पे वो ग्रो करते हैं, ठीक है। उसको हम बेसिडिया भी बोलते हैं, उसको बेसिडियम भी बोलते हैं, ठीक है। उसको हम बेसिडिया भी बोलते हैं, एक होगा तो बेसिडिया बोलेंगे, सॉरी एक होगा तो उसको बेसिडियम बोलते हैं, एक से ज़्यादा होगा तो उसको हम बेसिडिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये बेसिडिया है और एक ये बेसिडियम है, इसको हम ले लें तो इसको हम बेसिडियम बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिडियम, ठीक है। जो ये होता है उसको हम बेसिडियो कार्प बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पे वो अरेंज होता है उसको हम बेसिडियो कार्प बोलते हैं, यहाँ पे नहीं, इसको हम बेसिडियो कार्प बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पे वो ग्रो करेगा उसको हम बेसिडियो कार्प बोलते हैं, ठीक है। तो ये था
पूरी कहानी बेसिडियोमाइसीट्स की थी। ऐसे उसमें ग्रो होगा, ठीक है, ये स्पोर बनेंगे। फिर स्पोर क्या करेंगे, जहाँ पे भी उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, जहाँ पे भी वो सोइल मिलेगा या कोई भी डिकिंग मटेरियल मिलेगा, वहाँ पे जाके वो माइसीलियम का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये इसके बारे में था। अब आता है ड्यूरोमाइसीटिस। ये एक ऐसी फंगी है, सॉरी ड्यूटेरोमाइटिस, ड्यूटेरोमाइटिस, सॉरी, ठीक है, ड्यूटेरोमाइसिटिस। ये एक ऐसी फंगी है जो बहुत नॉन नहीं है, ठीक है। इसको हम इनपरफेक्ट फंगी भी बोलते हैं, क्योंकि इसके बारे में हमको ज़्यादा मालूम नहीं है, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा डिस्कवरी नहीं हुआ है, ठीक है। इसको हम इनपरफेक्ट फंगी भी बोलते हैं क्योंकि बिकॉज ओनली एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव स्पेस ऑफ दिस फंगी आर नॉन, ठीक है। इनकी वेजिटेटिव और एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हमको मालूम है, इसका सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हमको मालूम नहीं है, ठीक है, वो भी डिस्कवर नहीं हुआ, ठीक है। इसके लिए हमको इसको इम्परफेक्ट फंगी भी बोलते हैं, ठीक है। व्हेन सेक्सुअल फॉर्म ऑफ दिस फंगी आर डिस्कवर्ड बाय देयर मूड टू इन क्लास दे राइट बिलोंग टू, ठीक है। पहले क्या था, जब तक उसको मालूम नहीं था तब तक इसको इम्परफेक्ट फंगी भी बोलते थे, लेकिन जब इसका जो सेक्सुअल फॉर्म उसको बाद में मिल गया, ठीक है, इसका डिस्कवर हो गया सेक्सुअल फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके बाद में उसको हमने एक अलग क्लास बना दिया, ठीक है, जिसको हम ड्यूटेरोमाइसिटिस बोलते हैं, पर बाद में उसको इसमें रख दिया। It was also possible that the asexual and vegetative stage have been given one name and placed under deuteromycetes and the sexual stage another placed under another class, ठीक है। इसमें ज़्यादा थोड़ा रिसर्च बाकी है, ज़्यादा इसकी डिस्कवरी भी थोड़ा बहुत इसमें जानने को मिला है, लेकिन थोड़ा बहुत इसका काफ़ी सारा पोर्शन जो है हमको मालूम नहीं है, अभी वो डिस्कवर होना बाकी है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या बोलते हैं कि जब एसेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेज उसका देखते हैं हम, तो उसको हम ड्यूटेरोमाइसिटिस में रखते हैं, लेकिन जब इसका सेक्सुअल जब इसका रिप्रोडक्शन देखते हैं तो उसको हम दूसरे क्लास में भी रखने के बारे में भी सोच सकते हैं, ठीक है, लेकिन उस दूसरे के साथ वो बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी शो करता है, ठीक है। तो अभी इसके बारे में अभी ज़्यादा डिस्कवरी चालू है अभी, ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ, later linkage were be established the fungi were currently undefined and move out of deuteromycetes, ठीक है। बाद में सारे डिस्कवरी होए और जो चालू है उसके वजह से उसको हम ड्यूटेरोमाइसिस में रख सकते हैं, ठीक है। इसके बहुत ज़्यादा फिगर भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ये ड्यूटेरोमाइसिस के थोड़ा एक फिगर है, ऐसे वो दिखता है, ठीक है। वन परफेक्ट स्टेज ऑफ मेंबर ऑफ ड्यूटेरोमाइसिस वर डिस्कवर they were often moved to ascomycetes and basidiomycetes, ठीक है। मैंने आपको बताया है कि इसके बहुत सारा इसमें कंट्रोवर्सी है, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका देखते हैं तो हम उसको एस्कोमाइसिटिस और बेसिडियोमाइसिटिस में रखने का भी सोच सकते हैं। ड्यूटेरोमाइसिटिस रिप्रोड्यूस ओनली बाय एक्सेक्सुअल स्पोर कॉल्ड कॉनिडिया, ठीक है। ये कॉनिडिया के इसके जो स्पोर्स होते हैं इसको हम कॉनिडिया बोलते हैं, ठीक है। वो सेक्सुअली कॉनिडिया के फॉर्म में स्पोर्स का डिस्पर्सन होता है, ठीक है। इसका माइसेलियम सेप्टेट और ब्रांच है, ठीक है। ये भी सेप्टेट और ब्रांच इसका माइसेलियम है। सम मेंबर्स आर सेप्रोफाइटिक और पैरासाइट while large number of them are decomposer of litter and help in mineral cycling, ठीक है। ये सेप्रोफाइटिक भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करता है, ये पैरासाइटिक भी है, और जो इसके मोस्ट ऑफ इसके मेंबर जो है वो इज अ डिकम्पोजर, जो लीटर का ये डिकम्पोजर होता है वहाँ पे ये पाए जाते हैं, और ये मिनरल रिसाइकलिंग में भी इसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, ठीक है। इसका एग्जांपल है अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा एंड कोलेक्टोट्राइकम, ठीक है। ये उसके एग्जांपल हैं, ठीक है। ओके, ये ट्राइकोडर्मा का फिगर है, ठीक है। ये क्या है, ये ट्राइकोडर्मा का फिगर है, ऐसा वो दिखता है, ठीक है। ये ट्राइकोडर्मा का फिगर है। तो यहाँ पे हमारी जो फंगी है किंगडम यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम एनिमिलिया और प्लांटी जो है किंगडम उसके बारे में बात करेंगे, का वो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट इसमें आएगा, क्योंकि उसके
तो उसके आगे के चैप्टर है चैप्टर 3 और चैप्टर 4 वो सारे बेस्ड इसी प्लांट और एनिमलिया पे बेस्ड है, लेकिन वो थोड़ा बहुत इसमें हम जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक फंगी का ख़त्म होता है। ठीक है, आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके उसको पुट कीजिए, हम उसका आंसर देंगे। आपको कोई भी क्वेरी होंगे तो वहाँ पे जाके उसको पुट कर सकते हैं, और वहाँ पे हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर भी दिया हुआ है। ठीक है, हमारे क्लास में भी आप आके भी आप उनको मिल सकते हैं। ठीक है, आपको हमारा ऑनलाइन अच्छा लगता हो तो हमारे ऑफलाइन भी हमारे क्लासेस चालू हैं, तो वहाँ पे भी आके आप हमसे पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो अब तक यहाँ तक हम रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपना रखिए। ठीक है, अभी कोरोना का केसेस भी आ रहे हैं, तो अपना और अपनी फैमिली का भी ध्यान रखिए। ठीक है, मास्क पहनिए, हाथ सैनिटाइज कीजिए, और वो सब जो गवर्नमेंट ने नॉर्म्स बनाए हैं वो सारे फॉलो कीजिएगा, और अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए यहाँ तक रखते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू ऑल एंड बी सेफ। थैंक यू।